नमस्कार दोस्तों। आज एक मुद्दत के बाद फिर हम नीलम की रसोई शीर्षक के अंतर्गत एक और रेसिपी आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये रेसिपी हर घर में बनती है और हर कोई इसे अपने अलग अंदाज में बनाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सर्दियों के इस मौसम में अगर गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाएं खाने के लिए तो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये पकौड़े जो हमारी रसोई में बन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ करा दूँ नीलम जी से। नीलम जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो आज मुद्दत के बाद एक और हम वीडियो यहाँ अपलोड करने वाले हैं, इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो पकौड़े आप बना रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बेसन आप ले रही हैं ये किस कंपनी का है और कैसा बेसन लेना चाहिए? ये चक्की से पिसवा के लाई हूँ मैं बेसन। थोड़ा सा मोटा बेसन है ये। आप इससे पकौड़े बड़े क्रिस्पी बनते हैं मोटे बेसन के। इसमें आलू, गोभी, मिर्च के आज मेरे पास बैंगन और पालक नहीं है। मैं सिर्फ ये 3 चीज़ों के ही पकौड़े बना रही हूँ। अभी आपने सुना कि ये बेसन की प्रकृति मोटे तौर पर होनी चाहिए थोड़ी, और पकोड़े जो आज बन रहे हैं वो अभी आपको बताया गया कि इसमें मैं देख रहा हूँ गोभी है, आलू है, मिर्ची है, बैंगन है। तो ये पकोड़ों का साइज़ आपके सामने छोटी कढ़ाई के अंदर आप देख रहे हैं। तेल कौन सा यूज़ करती हैं नीलम जी आप पकोड़े बनाने के लिए? तेल येलो मस्टर्ड। येलो मस्टर्ड तेल जो अभी ये बता रही हैं, ये सबसे अच्छा और बहुत ही बेहतर गुणवत्ता वाला सरसों का तेल माना जाता है। सरसों का तेल है। तो ये पीली सरसों का तेल जिसमें पकोड़े बन रहे हैं, ये आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो आप इसे बिल्कुल बिना किसी विवाद के, बिना किसी तर्क के और बिना सोचे आप पीली सरसों के तेल में पकोड़े बनाकर अपना, अपने बच्चों का और अपने पति का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। अभी आप ये देखिए, अब ये मिर्च का पकौड़ा, ये मेरी विशेष पसंद है। मिर्च में मसाला भर के, सौंफ है, इसमें मेथी दाना है, नमक, लाल मिर्च, ये सारा मसाला तैयार करके मिर्च में भर के उसका पकौड़ा बना रही हूँ। अब आप ये देखिए, और ये मैंने आपको रॉ मटेरियल दिखाया। नीलम जी ये इसमें एक पैन के अंदर ये क्या है? ये दाल है। अच्छा, पकौड़े के साथ हम दाल, पराठे और ये चाय, गरम चाय। ये कौन सी दाल है ये उड़द चने की दाल है। ये उड़द चने की दाल देखिए जी, ये आपके सामने ये बन रही है ये पैन में। ये इनका ये कहना है कि जब पकोड़े बन जाएंगे तो पकोड़ों के साथ पराठे, दाल और फिर ये चाय, ये भी आपके सामने बन रही है। मसाला चाय। मसाला चाय, ये 1 कप चाय भी इसके साथ सर्व की जाएगी। वाह, क्या मज़ा आ जाएगा ये सब लेके। हमारे घर की पुरानी परंपरा है कि जब भी पकोड़े बनते हैं तो उसके साथ उड़द चने की दाल अक्सर बनती है, क्योंकि रात को जब हम इसको आप डिनर के रूप में लेंगे तो थोड़े से पकोड़े, 1 पराठा या 2 पराठे, जिसकी जैसी इच्छा हो, वो नीलम जी अब ये बना रही हैं उनके लिए, बच्चों के लिए। बच्चे भी तैयार हैं खाने के लिए। तो और इन पकौड़ों के अंदर क्या विशेषता है नीलम जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? सर्दी के मौसम में गरम गरम पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। और आज संडे वैसे है, छुट्टी का दिन है। छुट्टी में तो बच्चों को पकौड़े या कोई भी चीज़ अच्छे से गरम गरम बना के खिला दो, दूसरे दिन फिर ऑफिस शुरू हो जाता है। वर्किंग डे में बच्चे खा ही नहीं पाते कुछ। तो ये देखिए, आप अक्सर सोचते होंगे और आप देखते भी होंगे कि लोग छुट्टी वाले दिन घरों से बाहर किसी भी रेस्तरां में जाके अपना डिनर करते हैं। आजकल ये बहुत प्रचलन में है। लेकिन अगर अपने घर की रसोई में अगर हम शुद्धता से कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए वो स्वास्थ्यवर्धक होती है। गोभी को जो है, आलू गोभी सब मैंने थोड़ा पानी बॉईल किया, उसमें नमक डाल के इसमें सब्जियां निकाल ली गर्म पानी में से। ये फिर रेसिपी बता रही है अभी नीलम जी, ऊपर थोड़ा नमक मिर्च मसाले डाल के फिर पकौड़े बनाओ। कि ये सब्जियां आप कह रही हैं कि पहले हम थोड़ा सा पानी में हल्के से उबाल लिया इनको, या इनको स्टीम किया है? स्टीम किया है इनको, जिससे कि थोड़ी सी नरम हो जाएं ये। और उसके बाद आप इनका साइज़ देख ही रहे हैं, इस साइज़ की ये गोभी है। ये देखिए, ये मिर्ची का पकौड़ा बन रहा है। बहुत मन कर रहा है ना आपका ये गर्मा गर्म खाने के लिए?
तो अभी आपको बता दिया ये सब। शुरू हो जाइए आप भी और अपने बच्चों को प्यार से अपने हाथ से बना के खिलाइए, क्योंकि कुछ भी अगर हम अपने हाथ से बनाते हैं, एक तो उसके अंदर भावना बहुत अच्छी होती है बनाने के पीछे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाएं, जिससे कि उनके शरीर को कोई हानि ना पहुंचे। और हम बाहर में बनने वाले किसी भी पकौड़े के तेल के ऊपर हम अक्सर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं। और एक बात और जो मैंने अपने इसमें जानने की कोशिश की, थोड़ा सा मैं इसके बारे में देखता रहता हूँ, तो डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि जो तेल आप पहली बारी आप कढ़ाई के अंदर चढ़ाते हैं, उसके अंदर अगर आप कोई चीज़ तल के खाते हैं, जैसे पूरी है, जैसे पकौड़े हैं, या आप अपने घर में समोसे बनाते हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी होते हैं। और जैसे जैसे घी गर्म होता रहता है, जैसे दुकानों के ऊपर तो एक बार सुबह कढ़ाई में घी डाला और फिर वो रात तक उसी में ही वो बनता रहता है, तो वो घी जो है या जो तेल है वो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो जाता है। एक किस्म से वो जहर के बराबर हो जाता है। तो आप अपने बच्चों के लिए अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो स्वस्थ बनाइए ना, उनको स्वस्थ खिलाइए ना। मेरा तो यही आपसे अनुरोध है। तो नीलम जी ठीक है, अब ये आज की फिर ये रेसिपी जो आपने इनको दिखाई, बहुत बहुत आभार आपका। गरम गरम पकौड़े और चाय पे आप सबका। अगर आप कहीं हमारे आसपास हैं तो अभी आ जाइए, तो आप भी इसमें से पकौड़े खाकर इसका आनंद लीजिए। नहीं तो फिर कभी जब कभी आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम ज़रूर इन पकौड़ों से आपकी आवभगत करेंगे। ठीक है नीलम जी? ठीक है, नमस्कार जी। बाय 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 सबको, बहुत बहुत सबका आभार। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, ये दोनों चेरी और गौरी, इनको पता नहीं कहाँ से सुगंध आ गई कि आज रसोई में पकौड़े बन रहे हैं, तो ये दोनों पहुँच गई हैं दादी के पास। हाँ बोलो। दादी हमें भी पकौड़े दे दो। दादी हमें भी पकौड़े दे दो। ओए पकौड़े दोनों खाओगे? आलू के? आलू का पकौड़ा? वेरी गुड, अभी देती हूँ मैं अपने बच्चों। अब ये देखो, इनको बच्चों को आलू के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और बताओ, और किस किस चीज़ के पकौड़े खाओगे? गोभी के खाओगे? मैं गोभी के खाऊंगी दादी। दादी मैं भी गोभी के खाऊंगी। अरे वाह, चलो दोनों को खिलाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप इन दोनों को खिलाओ, उसके बाद हम देखेंगे कि इनको कैसा लगा। आप खा के फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मुझे। ठीक है गौरी, चेरी, खाने के बाद फिर मुझे बताना कि आपको पकौड़े कैसे लगे। हाँ नीलम जी, इनको पकौड़े सर्व करो। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा पहले मेरी दोनों ये भोग लगाएंगी कि इनको पकौड़े कैसे लगे। ये देखिए, गर्मा गर्म पकौड़े तैयार, और ये खाने के लिए मेरी बहुएं नीलम, चेरी, गौरी, अभिलाषा, नीरू सब बैठे हैं यहाँ पे, और ये गर्मा गर्म पकौड़े इनके सामने। गौरी कैसे लगे आपको बेटा? बहुत अच्छे लगे दादू। अच्छा, वेरी गुड। चेरी, आपको पकौड़े कैसे लगे बताओ? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। ओ वेरी गुड। कितने खाए आपने? कितने खाए? 2। वेरी गुड। सारे फिनिश कर दिए? अरे वाह, मज़ा आ गया यार फिर तो, इतने गर्मा गर्म पकौड़े खा के। दादू मैंने खाए भी थे। ये देखिए, एक परिवार के अंदर बैठकर, एक कम्युनिटी बेस के ऊपर इकट्ठे बैठकर खाना कितना अच्छा लगता है। यूँ तो खाना तो सभी को खाना ही होता है, कुछ बिल्कुल नितांत अकेले खाते हैं और कुछ परिवार के संग बैठकर खाते हैं। तो इसका जो आनंद है वो बनाने वाले को भी बहुत आता है और खिलाने वाले को भी बहुत आता है। अभिलाषा कैसे लगे आपको ये? बहुत लाजवाब। वाह। नीरू जी? अभी तो मिर्ची खाई है। अभी तो मिर्ची खा रही है ये, पहले मिर्ची खाती है ये। बहुत बढ़िया है। ये भी मेरी तरह मिर्ची की शौकीन है। और ये देखो गौरी, आपको कौन से पकौड़े अच्छे लगे? मेरे को आलू के सबसे ज्यादा। आलू के सबसे अच्छे लगे, ओके। तो नीलम जी को तो खैर सारे अच्छे लगेंगे क्योंकि इन्होंने खुद ही बनाए हैं ये। आप अपना बताइए। मेरा फेवरेट गोभी का पकौड़ा। मेरे को भी सारे अच्छे लगे, गोभी और मिर्ची बहुत अच्छे लगे मुझे। मैं भी अभी अभी खा के हटा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। ये तो जो कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। फिर ठीक है, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए सब बाय बाय करो। बाय बाय बाय।
बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।